तो तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को जोश अपने चरम पे है। लालू यादव भी पटना में है, तेजस्वी यादव भी पटना में है, मीसा भारती भी पटना में है, राबड़ी देवी भी है। और जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का नामांकन होना है, इसको लेकर के जो है कार्यकर्ताओं में तो उत्साह दिखाया जा रहा था, लेकिन नाम का जो सस्पेंस था वो लगभग क्लियर हो चुका। मीसा भारती तो जा ही रही हैं, अशफाक अहमद का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब देखना होगा कि कौन लोग जो है राज्यसभा में जो है नामांकन करने जाएंगे। हालांकि आखिरी फैसला लालू यादव लेंगे, ये बात तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया। लेकिन पटना पहुंचते ही सबसे पहले उनसे जो सवाल किया गया वो सीबीआई रेड पर था, जिसपे उन्होंने कहा है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया था और जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है और इसका जवाब आने वाले समय में जरूर दिया जाएगा। सीबीआई की रेड हुई पटना से लेकर दिल्ली, कैसे देखते हैं, क्या मिल गया? देखिए, अब जो देश के हालात हैं, देश के जो हालात हैं, सीबीआई का या अन्य जांच एजेंसियां जो हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका उपयोग जो है नाजायज़ तरीके से किया जा रहा है। अब हम लोग ऑपोजिशन में तो हम ही लोग पे ना छापा पड़ेगा। आप कभी देखा कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जिनके वजह से लोग जो है माला माल हो गए, उन पे थोड़ी ना छापामारी पड़ेगी। और सब लोग जान रहे हैं, पूरे देश की जनता, बिहार की जनता जान रही है कि बार बार तंग किया जा रहा है। जिस मामले में रेड पड़ा है, हमने एफआईआर देखा है, हालांकि लीगली इस पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भी इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा चुकी है, कुछ नहीं पाया गया है। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कूलियों को नौकरी दिया, गरीबों के लिए एसी ट्रेन चलाया, कुल्हड़ जो एक समाज जो मिट्टी का काम करता है, उनके रोज़गार को, संस्कृति को बचाने के लिए ट्रेन में कुल्हड़ चलवाया। ये लालू जी ने किया। आज के सरकार में रेलवे को बेच दिया गया, ट्रेन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, नौकरी छीन ली गई, प्राइवेटाइज कर लिया, लेकिन छापा हम ही लोग के यहाँ पड़ रहा है। अच्छा है, मारने दीजिए छापा। छापा से क्या होता है? बिहार की जनता ने तो ऐसा छापा मारा था कि बेईमानी करने पे आ गए वो लोग, बिहार का मैंडेट चुरा लिया। तो बिहार की जनता ने तो जवाब दिया, आने वाले समय भी देगी। जातीय जनगणना को लेकर जो आप नीतीश कुमार से मिले और जिस तरीके से इफ्तार हुआ, चाय पे चर्चा हुआ, तो क्या कहीं एक ये भी कारण है छापेमारी का? कहा जा रहा है कि जो नज़दीकियाँ बढ़ी है उसको लेकर। अब आप देखिए, इससे पहले भी छापे पड़े हैं, हम लोग तो बचपन से छापे देख रहे हैं, पड़ रहा है। अब जिसकी जो समझ है वैसे ही काम करता है, किसी और को समझ किस प्रकार की होगी वैसा काम किया होगा। लेकिन क्या है, नहीं है मामला, ये कोई पहली बार और अंतिम बार भी नहीं है। जेडीयू आरजेडी सही में एक बात समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट गोना बी द लास्ट टाइम। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, हम पर छापे चलते रहेंगे। आगे भी होता रहेगा, आपको लगता है? एकदम होगा। जब अरे भैया, हमने बड़ा एक तरीके से, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक छापे पड़ेंगे। राज्यसभा हमको लगता है कि कल अरे भाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। हम किसी कारणवश जो है कुछ, क्योंकि लंदन का दौरा था, तो उससे पहले हमारा एंगेजमेंट किसी और को था, हो नहीं पाया था, टाइम लिमिटेड था, तो हम कहीं और समय दे दिए। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में राष्ट्राध्यक्ष जी को जो है दिया गया है, और कल जो है हमको लगता है कि कल तक राष्ट्राध्यक्ष जी से पार्टी के लोग
बातचीत करके इसकी घोषणा भी करते एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, एनडीए में जिस तरीके से उठापटक मचा हुआ है, कि आप कैसे आरसीपी देखते हैं? को लेकर एक तरफ से चर्चाएं हो रही हैं, एक तरफ जेडीयू में अरे देखिए ना, अब देखिए, चलता रहता है ये सब। अभी उनके बारे में हम लोग को क्या टिप्पणी करना है। नीतीश जी आएंगे तो आप सरकार बनाएंगे एक बार फिर से? अगर नीतीश जी आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल और खबर चल रही है। देखिए, काल्पनिक बातें ही हैं। हम तो जब गए दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने, ये तो मेरा इनिशिएटिव था ना कि नीतीश जी का। हमने ना प्रस्ताव रखा था, तो क्या हम भाजपा से अलायंस करने जाते हैं? अपने सहयोगी नीरज के साथ देशवा न्यूज के लिए पटना से विशाल सिन्हा।